हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेटिंग रिएजेंट पढ़ाया था, इनके फॉस्फोरस का यलाइड केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में रहेगा आपका सल्फर यलाइड आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर यलाइड की बात करें तो यलाइड केमिस्ट्री में आपका फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और इसमें से भी ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सल्फर के पूछे जाते हैं और दूसरा आपका फॉस्फोरस। मैंने फॉस्फोरस यलाइड में आपको वेटिंग रिएक्शन बताई थी, ठीक है। टैबे रिएजेंट पढ़ाया था उसी से रिलेटेड, क्योंकि टैबे और वेटिंग में मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था, ठीक। और आपका वुडवर्ड्स एमेंस रिएक्शन पढ़ाई थी, ठीक। तो मतलब जो एडवांसमेंट ऑफ वेटिंग रिएजेंट, राइट। तो अब मैं बता रहा हूँ आपका सल्फर यलाइड। एक्चुअली सल्फर यलाइड, आपका यलाइड तो आप जानते हैं, यलाइड होता क्या है? इट इज अ न्यूट्रल डाइपोलर स्पीसीज। व्हाट इज यलाइड? यलाइड इज द न्यूट्रल डाइपोलर स्पीसीज हैविंग कार्बेनाइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बेनाइन होता है, कार्बेनाइन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इनकी कार्बेनाइन इनकी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यलाइड उसे ही कहते हैं कि कार्बेनाइन डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ हेटेरोएटम। जब हेटेरोएटम में भी क्या, सल्फर और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, इनसे अगर डायरेक्टली कनेक्ट रहता है कार्बन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यही आपका क्या है, यलाइड है, राइट। तो सल्फर यलाइड में एक्चुअली क्या है कि यार सल्फर इसमें हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा, ठीक। अब ये भी आपके जो सल्फर के यलाइड हैं, ये आपके दो टाइप के होंगे। एक आपका स्टेबल यलाइड होता है, स्टेबल यलाइड है, और दूसरा आपका अनस्टेबल यलाइड है, अनस्टेबल यलाइड है, राइट। स्टेबल यलाइड एंड आपका अनस्टेबल यलाइड होता क्या है कि यार RSH, इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये आपका एसिडिक होता है, ठीक है। ये वाला आपका हाइड्रोजन क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं RCl के साथ करता हूं, सपोज दैट आपका यहां पर आपका RCl ले लो, ठीक। तो फर्स्ट SN2 रिएक्शन होगी। फर्स्ट आपका, अगर मैं जनरेशन ऑफ, जैसे सल्फर ना, ये RSH है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन है। चलो जनरेशन के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि यार ये चीज आपका RSR, इसको बोलते हैं आपका सेकंड जनरेशन, ठीक है। ऐसे आपका RS डबल बॉन्ड R, ये आपका थर्ड जनरेशन है, ये आपका थर्ड जनरेशन है। फिर ऐसे आपका नेक्स्ट RS डबल बॉन्ड OR, ठीक। ये है आपका फोर्थ जनरेशन, ठीक, फोर्थ जनरेशन। तो ये तो आपका RSS था, ठीक। ये वाला क्या है आपका RSH था। सेकंड आपका RSR है, नेक्स्ट आपका RSOR है, और नेक्स्ट आपका RS डबल बॉन्ड OR है। ये सल्फोन होता है, ये सल्फोक्सोनियम है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका किससे, स्टेबल यलाइड और अनस्टेबल यलाइड। कैसे आपका स्टेबल यलाइड फॉर्म होते हैं और कैसे आपका अनस्टेबल यलाइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। कैसे आपका रिएक्शन करेंगे, ये आपको सीखना है, राइट। तो क्या होगा भैया, सपोज दैट आपका R2S, यहाँ पर आपका लोन पेयर है, ठीक। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, मान लो ये कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पर आपका Cl है, तो ये एक्ट करेगा ऐसे और Cl यहाँ से हटेगा, ठीक है। Cl हटा, लिविंग ग्रुप है Cl, तो R2S ये बन जाएगा आपका ऐसा। इस सल्फर पे देखो, सल्फर आपका ट्राइवेलेंट है R। तो जैसी इवन ग्रुप का एलिमेंट्स है, जैसे ऑड बॉन्ड आते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो सल्फर यलाइड। अब ये आपका सल्फोनियम बना, अभी तो ये सल्फोनियम है, अभी यलाइड नहीं बना। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपका पहला स्टेप, यहाँ पर क्या हुआ, SN2 रिएक्शन हुई। ये आपका SN2 रिएक्शन होती है, यहाँ पर आपका DCM होता है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक। अब टट ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन करते हैं। टट ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, आपका S पॉजिटिव के ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक होता है, इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है, तो ये बनता है आपका R एंड आपका S पॉजिटिव, और ये बन गया आपका ऐसा, ये आपका नेगेटिव। दिस इज S पॉजिटिव एंड S नेगेटिव,
सी नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं आपका येलाइड। ये क्या होगा आपका येलाइड होगा, यानी कि कौन सा येलाइड है, सल्फर का येलाइड। ठीक है, सल्फर मतलब हेटेरो एटम यहाँ पर आपका सल्फर है, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सल्फर का येलाइड है, इनके सल्फोनियम येलाइड हम इसको कह सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, सल्फोनियम येलाइड। ये होगा आपका सल्फोनियम येलाइड, राइट। तो मैंने आपको बोला कि यार सल्फर येलाइड आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका स्टेबल येलाइड होता है, दूसरा आपका अनस्टेबल येलाइड होता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार कौन सा येलाइड आपका स्टेबल होगा और कौन सा आपका अनस्टेबल होगा। ठीक है, देखो कैसे आपका स्टेबल येलाइड और अनस्टेबल येलाइड आपको पता चलता है। देखो कभी भी अगर ये वाला जो पार्ट है, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो आपका स्टेबल येलाइड कहलाता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो ये वाला जो येलाइड होगा ये आपका क्या होगा, अनस्टेबल। ये वाला येलाइड कहलाता है आपका अनस्टेबल येलाइड, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका येलाइड क्या है, अनस्टेबल येलाइड है। क्या डिफरेंस होगा अनस्टेबल और स्टेबल येलाइड में, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी लिख सकता हूँ भैया, ये क्या हो जाएगा, R डबल बॉन्ड, ये आपका S डबल बॉन्ड, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म है, S पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना देगा, ये न्यूट्रल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो येलाइड को क्या बोल रहे हैं, येलाइड इज अ न्यूट्रल डाइपोलर स्पीशीज। देखो आपको डाइपोलर स्पीशीज दिख रही है, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपस में न्यूट्रल हो जाएगा, तो इट इज अ न्यूट्रल डाइपोलर स्पीशीज, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि यार मैंने आपको बोला कि ये वाला जो येलाइड मैंने बनाया ये आपका अनस्टेबल येलाइड है। तो नेक्स्ट क्या होगा, कैसे आपका स्टेबल येलाइड होता है। अगर मान लो ये आपका R2S है और यहां पर आपका प्लस आपका Cl और डबल बॉन्ड O इस तरीके का है। ठीक, तो इसका अटैक होगा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी और ये Cl आपका हटेगा और ये बन जाएगा आपका R2S एंड आपका ऐसा, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और सल्फर पे आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आपका टर्ड ब्यूटॉक्साइड आपका क्या करेगा, बेस है, यहाँ से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, तो R2S पॉजिटिव एंड आपका ऐसा डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये जो येलाइड होता है ये स्टेबल येलाइड है। ये वाला येलाइड कैसा है, स्टेबल सल्फर येलाइड, स्टेबल येलाइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेबल येलाइड है, राइट। नेक्स्ट आपका मान लो स्टेबल येलाइड दूसरा ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं ये ले लेता हूं R2S डबल बॉन्ड, इस तरीके से R2S डबल बॉन्ड O और आपका यूं, अगर इस तरीके का अगर लेते हैं तो भी आपका यहाँ पर आप क्या कर लो, मैंने सल्फोक्साइड ले लिया, तो यहाँ पर आपका Cl है, सपोज दैट ये आपका Cl है, तो ये आपका अटैक करेगा यूं, ये आपका सल्फर आपका Cl पे आपका अटैक करेगा, तो अटैक करने से क्या बन जाएगा आपका, ये Cl आपका हटेगा और ये बन जाएगा आपका ऐसा S डबल बॉन्ड O R एंड आपका R। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 ना, तो सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे ही आपका 5 बॉन्ड बनेंगे वैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर आपका टर्ड ब्यूटॉक्साइड डालो, ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड क्या है, बेस है, ये नेक्स्ट इसके पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा आपका R S डबल बॉन्ड O, ये आपका पॉजिटिव तो था ही, और यहाँ पर बन जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये भी क्या बन गया आपका, येलाइड बन गया। दिस इज कॉल्ड येलाइड। और ये कैसा येलाइड है आपका, ये येलाइड है आपका स्टेबल येलाइड। जैसे आपका डबल बॉन्ड O और आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला येलाइड कैसा होगा आपका, H डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका नेगेटिव। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा वैसे ये स्टेबल येलाइड का एग्जाम्पल होगा।
ठीक है। तो आपको देखना है अगर आपका एस पे डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक, तो सल्फोक्सोनियम एलाइड कहलाता है। जैसे वो सल्फोनियम एलाइड था, इसको बोलते हैं सल्फोक्सोनियम एलाइड, सल्फोक्सोनियम एलाइड, ये आपका सल्फोक्सोनियम एलाइड है, ठीक है। वहां पर क्या था, सल्फोनियम एलाइड था। सल्फोनियम एलाइड ऐसा बन रहा था कुछ आर आर और आपका एस पे पॉजिटिव चार्ज और कुछ इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे आपका नेगेटिव। तो सल्फर पे पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं आपका सल्फोनियम एलाइड। इसको क्या बोल रहे थे, सल्फोनियम एलाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वेरी वेरी अनस्टेबल, ये एलाइड होता है आपका अनस्टेबल, जबकि ये वाला एलाइड क्या होता है आपका स्टेबल एलाइड होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको स्टेबल और अनस्टेबल एलाइड को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको सीधे एलाइड बना के दिया होगा या फिर सीधे रिएक्टेंट ऐसे दे सकता है। देखो अगर मैंने आपको आर आर एस डबल बॉन्ड ओ करके दे दिया और यहाँ पर मैंने इस तरीके से दे दिया, ये है ये Cl, ठीक, प्लस ऐसे, अब ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये Cl आपका निकलेगा। पहली रिएक्शन आपका SN2 होती है, तो ये आपका आर आर एस डबल बॉन्ड O, ये कनेक्ट हो गया आपका CH2 से इस तरीके से, ठीक है। फिर मैंने आपका बेस, ये आपका जो बेस है, बेस यहाँ से आपका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये आपका आर आर एस डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड आपका CH, एस पे आपका सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये एसिडिक प्रोटॉन होता है। तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका ये नेगेटिव बन जाएगा ऐसा, राइट। तो ये क्या आपका एलाइड है, ये क्या है, एलाइड है, जो आपका स्टेबल एलाइड कहलाता है। ये आपका कौन सा एलाइड होता है, आपका स्टेबल, राइट। अब देखो क्या एप्लीकेशन है इसकी, स्टेबल एलाइड और आपका अनस्टेबल एलाइड में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे आपका रिएक्शन करता है। देखो सल्फर एलाइड के केस में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल सकता है या आपका कार्बोनिल मिल सकता है, ठीक है। तो जो सल्फर एलाइड होते हैं वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी अटैक करते हैं और कार्बोनिल पर भी अटैक करते हैं। यहाँ पर एल्कीन फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आपका विटिक रिएजेंट की बात करें, अगर फॉस्फोरस एलाइड की बात करें, तो वहाँ पर ओलिफिनेशन हो रहा था एट कार्बोनिल सेंटर, ठीक है। मतलब जो CO है वो आपका CH2 पे डबल बॉन्ड CH2 पे चेंज हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, एक तो आपका इपॉक्साइड बनेगा और दूसरा आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। अब साइक्लोप्रोपेन कब बनेगी और आपका इपॉक्साइड कब बनेगा, ये चीज़ आपको देखना है, राइट। तो देखो याद रखना कि यार नोट, यानी कि आप ट्रिक मान के चलो या नोट मान के चलो, ये लर्निंग पॉइंट है, यही आपको सल्फर एलाइड में याद रखना है। कई बार CSIR एग्जाम में पूछा गया, CSIR नेट एंड गेट, IIT जैम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन गेट और नेट का बहुत पैड क्वेश्चन है, ठीक है, सल्फर एलाइड से, ठीक। किस केस में आपको इपॉक्साइड मिलेगा और किस केस में आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगी, देखना। मैंने आपको बताया कि यार दो टाइप के आपके एलाइड होते हैं, एक तो आपका स्टेबल, दूसरा आपका अनस्टेबल। अगर आपका स्टेबल एलाइड होता है, अगर आपका स्टेबल एलाइड है, ठीक, और दूसरा आपका अनस्टेबल एलाइड है, अनस्टेबल एलाइड। देखो स्टेबल एलाइड कैसा था, स्टेबल एलाइड था ऐसा, S एंड आपका CH2, CH नेगेटिव, S पे पॉजिटिव और ये आपका R। ये तो है आपका, सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, चलो मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। ये आपका स्टेबल एलाइड हो गया, सल्फोक्सोनियम, ये आपका क्या होता है, स्टेबल एलाइड होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेबल एलाइड, ठीक है। और अनस्टेबल एलाइड होता है आपका R S पॉजिटिव, CH नेगेटिव और ये R। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एलाइड होगा ये आपका अनस्टेबल एलाइड होगा। अब देखो क्या रिएक्शन ये कैसे करता है, अगर अनस्टेबल एलाइड होता है तो ये 1,2 एडिशन देता है, 1,2 एडिशन एट कार्बोनिल सेंटर, एट कार्बोनाइल सेंटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो CH नेगेटिव है ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो 1,2 एडिशन देता है। जैसे आपका ये है, इस टाइप का अगर कंपाउंड मिलेगा आपको ये, तो ये वाला जो अनस्टेबल एलाइड होता है ये 1,2 यहाँ पर अटैक करता है,
ठीक है। जबकि स्टेबल एलाइड के केस में मान लो अगर ऐसा सेंटर मिला, सबस्ट्रेट आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर कार्बोनिल मिल रहा है, तो ये जो स्टेबल एलाइड है ये 1,4 एडिशन देता है, यानी कि माइकल एडिशन। 1,2 एडिशन तो नॉर्मल एडिशन होता है, 1,4 एडिशन को क्या बोलते हैं हम, माइकल एडिशन भी कहते हैं। तो जो स्टेबल एलाइड है, स्टेबल एलाइड आपका माइकल एडिशन देता है, ठीक है, यानी कि 1,4 एडिशन देगा। तो स्टेबल एलाइड जो बनाता है उसकी मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। स्टेबल एलाइड से जो चीज मिलती है वो मिलता है आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग, और आपका अनस्टेबल एलाइड से जो चीज मिलती है वो मिलेगा आपका इपॉक्साइड, ठीक है। दोनों की मैकेनिज्म बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्या है आपका, देखो अगर मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन अगर आपका किसके साथ कराएं, RS एंड आपका CH इसके साथ, ठीक है। मान लो ये आपका CH2 नेगेटिव है, S पॉजिटिव है, तो ये क्या अनस्टेबल एलाइड है, अनस्टेबल सल्फर एलाइड है, अनस्टेबल सल्फर एलाइड यानी कि सल्फोनियम एलाइड, अनस्टेबल सल्फर का एलाइड है, इसको सल्फोनियम एलाइड भी कहते हैं, अनस्टेबल सल्फोनियम एलाइड, सल्फोनियम एलाइड, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका अटैक करेगा, ये अटैक करता है आपका कहां, ये अटैक करता है आपका, अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है तो आपका 1,2 अटैक देता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अनस्टेबल एलाइड कैसा अटैक देगा, 1,2 अटैक, 1,2 एडिशन, ठीक है। तो 1,2 पोजीशन यानी कि 1 और 2 पोजीशन मतलब डायरेक्ट एडिशन, 1,2 एडिशन को हम क्या भी कहते हैं, डायरेक्ट एडिशन कहते हैं। तो ये आपका अटैक करेगा 1,2 पोजीशन पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा देखो O पे नेगेटिव चार्ज, और ये चीज आपका क्या बन गया, CH2 S पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये आपका R एंड R, राइट, ऐसा ही बना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज है, मतलब डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कि यार ये चीज, ये जो O नेगेटिव है ये अटैक करता है यहाँ पर, ये एक लीविंग ग्रुप की तरह वर्क करता है S पॉजिटिव, और ये बन जाता है आपका क्या, ये बन जाता है डबल बॉन्ड, ये O एंड आपका CH2, ये दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड। यहां से क्या मिला हमें, इपॉक्साइड मिला, ठीक है, इपॉक्साइड मिला। अब यार क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब यहाँ पर फॉस्फोरस होता था तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता था, 4 मेंबर रिंग बनती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार O नेगेटिव ने सल्फर पॉजिटिव के साथ रिएक्ट क्यों नहीं किया, मतलब बॉन्ड क्यों नहीं बनाया। तो यहाँ पर होता है ऑर्बिटल डिफरेंस, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच ऑर्बिटल डिफरेंस होने की वजह से सल्फर का साइज आपका बड़ा होता है, ऑक्सीजन का आपका छोटा होता है, तो कंपेरेबल साइज नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसलिए O नेगेटिव अटैक करता है और सल्फर पॉजिटिव यहाँ से एज ए न्यूट्रल आपका R2S करके निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका इपॉक्साइड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, जब आपका अनस्टेबल एलाइड होता है, अनस्टेबल सल्फर एलाइड है यानी कि सल्फोनियम एलाइड होता है, तो उस केस में 1,2 एडिशन मिलता है, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन। इस डायरेक्ट एडिशन से हमें इपॉक्साइड मिलेगा, ठीक है। CSIR नेट में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है CSIR नेट, गेट, IIT, JM के सारे आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। पहले आप चीज़ों को समझ जाओगे कि है क्या, मतलब ये रिएजेंट का मतलब होता क्या है, वो कैसे रिएक्शन करता है, राइट। तब जाके क्वेश्चंस जब करूंगा तो आपके समझ आएंगे। तो आपको पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर सही से देखने की, रिएजेंट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कोई वीडियो देखनी है तो आगे आधी अधूरी मत देखना, क्योंकि जब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी आपके समझ आएगा, और बहुत अच्छे से आएगा। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपके समझ पक्का आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से लेकर बहुत लेवल तक ले जा रहा हूँ, राइट। तो अब देखो, ये तो था अनस्टेबल एलाइड। अब स्टेबल एलाइड, स्टेबल सल्फर एलाइड, स्टेबल सल्फर एलाइड। स्टेबल सल्फर एलाइड में आपका कैसा था, मान लो R डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये जो एलाइड होता है ये आपका स्टेबल एलाइड है, राइट। अगर ये स्टेबल एलाइड है तो क्या होगा आपका, देखो प्लस
मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि दिस इज कॉल्ड सल्फोक्सोनियम एलाइड, और सल्फोक्सोनियम एलाइड आपका स्टेबल एलाइड होता है, ठीक है। तो स्टेबल एलाइड इसलिए भी है क्योंकि ये एस डबल बॉन्ड ओ है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, तो बहुत अच्छी न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं होती है, 1-2 अटैक इसलिए नहीं मिलता है, ये आपका 1-4 अटैक देता है, यानी कि अटैक कैसा होगा आपका 1-4 अटैक, ठीक है, या एडिशन, ठीक। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन भी कहते हैं। तो माइकल एडिशन होगा यानी कि आपका 1, 2, 3, 4, ये 1-4 अटैक हो गया, तो ये बॉन्ड आपका इधर को शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका इधर को शिफ्ट, और ये बॉन्ड आपका इधर को शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा आपका आर आर एस डबल बॉन्ड ओ, सॉरी यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपका CH2 एंड दिस वन, अब ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट और ये आपका O नेगेटिव ऐसा मिलेगा, राइट, और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये चीज वापस आएगी और ये अटैक करेगा यहां पर, और ये बॉन्ड निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा डबल बॉन्ड O, और यहां से देखो, यहां से क्या मिला, ये और ये मिल गया आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट, राइट। तो क्या हुआ देखो, ध्यान से देखना, CH2 नेगेटिव ने 1-4 अटैक किया, यहां पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो 1-4 अटैक होता है। इसी चीज को मैंने बोला कि माइकल एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो बाद में बता दूंगा कि किस केस में आपका 1-4 होता है, किस केस में आपका 1-2, जैसे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड एजेंट होता तो 1-2 अटैक होता, अगर गिलमान एजेंट होता तो 1-4 अटैक होता है, ठीक है। तो 1-4, और ये हार्ड सॉफ्ट, ये HSAB प्रिंसिपल, आपको HSAB प्रिंसिपल से ये सारी चीजें पता चलती हैं कि यार कौन सी चीज किसको लाइक कर रही है, कौन सा आपका 1-4 देता है और कौन सा आपका 1-2 दे। जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट और कार्बोनिल का अगर रिएक्शन करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 1-2 अटैक होता है। कैसा अटैक होता है, 1-2 अटैक। अगर मैं यही इसी की जगह अगर मैं गिलमान एजेंट लेता हूँ, गिलमान एजेंट का मेटल कौन सा होता है, कॉपर, तो हमेशा आपका 1-4 अटैक देता है, क्योंकि कार्बन भी सॉफ्ट होता है, कॉपर भी यहाँ पर सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एक दूसरे को लाइक करता है। तो 1-4 1-2 का भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर भी अटैक कर देगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है, मतलब रीजन है, हर चीज का आपका रीजन होता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन आपका ये स्टेबलाइज एलाइड है, तो उसकी वजह से ये आपका सॉफ्ट हो जा रहा है, इसका नेचर भी आपका ये है। तो ये 1-4 अटैक हुआ, इनकी आपका माइकल एडिशन हुआ, ये आपका ऐसा बना, ठीक है। फिर जैसी नेगेटिव चार्ज ये एक्ट एज एक तरीके से इंटरनली ये अटैक कर रहा है इस पे, और ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि एस पे पॉजिटिव है, न्यूट्रल बन के निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो आपका जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था, सबस्ट्रेट हमारा सेम है और रिएजेंट आपका डिफर कर रहा है। रिएजेंट एक बार स्टेबल एलाइड था, दूसरी बार अनस्टेबल था। जब स्टेबल एलाइड बन रहा है, एस डबल बॉन्ड ओ टाइप की अगर कुछ चीज़ आपको दिखती है तो ये हमेशा आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग जनरेट कर रहा है, मतलब डबल अल्फा बीटा में जो कंजुगेशन है उस पर साइक्लोप्रोपेन रिंग मिल रहा है। जबकि अगर ये अनस्टेबल एलाइड था, जब आपका यहाँ पर ओ नहीं था, एस डबल बॉन्ड ओ, उस केस में आपको इपॉक्साइड मिल रहा है, राइट। ये आपका डिफरेंस है। तो एक गेट 2011 में भी आपका क्वेश्चन आया था, आई थिंक इसी से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन था आपका गेट 2011